हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल। आज उपन्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर कराएंगे। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित होते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं। आंसर है उपर्युक्त सभी। आंचलिक उपन्यासों में ये सभी विशेषताएं होती हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। निम्न उपन्यासों में से कौन सा आंचलिक उपन्यास है? मैला आंचल। मैला आंचल जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। कौन सा कथन असत्य है? रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं, ये सत्य कथन है। चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है, ये असत्य है। वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये सत्य कथन है। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, ये भी सत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन है? चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है, क्योंकि चारुचंद्र लेख को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अनामदास का पौधा, दिव्या, पुनर्नवा, वाण भट्ट की आत्मकथा। अनामदास का पौधा, पुनर्नवा, वाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। दिव्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। दिव्या को लिखा है यशपाल जी ने। दिव्या यशपाल जी का उपन्यास है। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के रचनाकार हैं। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? शिवपालगंज। शिवपालगंज का राग दरबारी में चित्रण हुआ है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? राग दरबारी में। राग दरबारी में ग्रामीण जीवन का उल्लेख किया गया है। पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी के। इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? ना आने वाला कल। ना आने वाला कल उपन्यास मोहन राकेश का है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? श्रीलाल शुक्ल की। आंसर है बी, श्रीलाल शुक्ल। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? लालटीन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, ये निर्मल वर्मा के उपन्यास हैं। उखड़े हुए लोग निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है। उखड़े हुए लोग उपन्यास को लिखा है राजेंद्र यादव जी ने। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास को लिखा है मन्नू भंडारी ने। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। आंसर है उषा प्रियमवदा। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास को लिखा है उषा प्रियमवदा जी ने। चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? मृदुला गर्ग का। मृदुला गर्ग ने चितकोबरा उपन्यास लिखा। इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? ये पथ बंधु था। नरेश मेहता जी का उपन्यास है यह पथ बंधु था। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी पहला उपन्यास है जो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? वाण भट्ट की आत्मकथा। माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? माणिक मुल्ला सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास का पात्र है। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है सोया हुआ जल।
किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ नाम से उपन्यास लिखा गया जिसमें वट वृक्ष के 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन किया गया है। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? त्यागपत्र। त्यागपत्र को लिखा है जैनेन्द्र जी ने। इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? मैलांचल, परती परिकथा, दीर्घतपा या उपर्युक्त सभी? मैलांचल, परती परिकथा, दीर्घतपा ये सभी उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। पूर्णिया जिले के गौरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया? मैलांचल। कौन सा उपन्यास यशपाल का है? दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड? उपर्युक्त सभी। आंसर है उपर्युक्त सभी। दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड यशपाल जी के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। प्रेमचंद्र का रंगभूमि सभी जानते हैं। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास है। राही मासूम रजा का आधा गांव है। कमलेश्वर का सूरज का सातवां घोड़ा ये गलत युग्म है। सूरज का सातवां घोड़ा लिखा है धर्मवीर भारती जी ने, तो ये गलत युग्म है। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी जी ने 1084 की माँ नामक उपन्यास लिखा है। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। अंधेरे बंद कमरे किस लेखक का उपन्यास है? मोहन राकेश जी का। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। दीक्षा उपन्यास आधारित है रामकथा पर। दीक्षा उपन्यास रामकथा पर आधारित है। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? उपन्यास की। नदी के द्वीप नामक उपन्यास लिखा गया है। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को अलग कीजिए। इला चंद्र जोशी, सुनीता। गलत आंसर है इला चंद्र जोशी, सुनीता। ए। सुनीता को लिखा है जैनेन्द्र जी ने। प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? सोजे वतन को। सोजे वतन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गबन का। गबन में जालपा नामक पात्र है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। ये कथन किसका है? प्रेमचंद जी का। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न उपन्यास जगमोहन सिंह जी का लिखा हुआ है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था जिसको उनके बेटे ने पूरा किया था। प्रेमचंद का वैश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। सेवा सदन में वैश्याओं से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया गया है। सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्ता जी। मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। नरेश मेहता। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, झांसी की रानी, गोदान। परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, झांसी की रानी। सबसे पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, फिर है चंद्रकांता, फिर गोदान लिखा गया, फिर झांसी की रानी लिखा गया। आंसर बी सही है। परीक्षा गुरु श्री लाला निवास दास ने लिखा, फिर लिखा गया चंद्रकांता जिसको लिखा देवकी नंदन खत्री ने, फिर गोदान लिखा गया प्रेमचंद्र ने लिखा है उसको, झांसी की रानी को लिखा वृंदावन लाल वर्मा ने। तो बी आंसर सही है। कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है? सारा आकाश। सारा आकाश उपन्यास राजेंद्र यादव का है। यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? मार्क्सवादी। यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? ये सभी। परती परिकथा, मैला आंचल, रतिनाथ की चाची ये सभी आंचलिक उपन्यास हैं।
कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है? कसब, क्याप, टाटा प्रोफेसर, खष्टी बल्लभ पंत, ये सभी उपन्यास मनोहर श्याम जोशी के हैं। मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास बिखरते टूटते दाम्पत्य संबंध से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से जुड़ा है? आपका बंटी। मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बी आंसर सही है। सबसे पहले प्रेमाश्रम लिखा गया, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला लिखा गया, बाद में गोदान लिखा गया। तो बी आंसर सही है।